किड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट ईयर आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यही दो ऑपरेशंस किए थे इंटीजर्स के, राइट। अब इस सेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ऐड ऑन होते हैं इंटीजर्स में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेटा चीज आती है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक ए है और दूसरा नंबर जो है आपका बी है, तो जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट मीन्स कि ये भी आपका इंटीजर पॉजिटिव साइन का है और ये भी आपका पॉजिटिव साइन का है, तो आपको जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके। एक हम नेगेटिव भी लेके देखते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर है और सेकंड इंटीजर भी आपका नेगेटिव है दैट मीन्स माइनस बी है, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सेम साइन के दो इंटीजर्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज विथ पॉजिटिव साइन होगा और पॉजिटिव होगा। ओके, लाइक हियर इफ वी हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरा आंसर पॉजिटिव 20 ही आएगा। चलिए ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। अब हम इसमें देख लेते हैं। -4 मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो दिस विल बी पॉजिटिव 20 ओनली। ओके, इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जब भी सेम साइन होंगे, लाइक हियर वी हैव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। Here we have both negatives and our answer will be positive. तो जब भी आपका प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स होगा विद द सेम साइन, तो आपका रिजल्ट जो होगा और आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका ऑलवेज इन पॉजिटिव होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आपका मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं विद डिफरेंट साइन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन मीन्स हियर मतलब है बेटा कि लाइक हियर वी हैव -a मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव b। मेरा एक इंटीजर नेगेटिव का है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, ए बी। ओके, मैं ये टू इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, किड्स टू इंटीजर्स ओनली, फाइन। Here if I have positive a और multiply by negative b, यानी एक इंटीजर मेरा पॉजिटिव है और मेरा दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो भी जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा नेगेटिव होगा। क्लियर? तो ये दो इंटीजर्स की बात है। चलिए इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये आपका नेगेटिव होगा। ओके, इसी में किड्स में आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एक सिंपल रूल आप लोग ध्यान में कर लीजिए, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। ओके, अगर आपके नंबर ऑफ इंटीजर्स है, मैं कोई 2 और 3 इंटीजर्स के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, नंबर ऑफ इंटीजर्स एनी रैंडमली कोई भी। ओके, लाइक इफ आई हैव -a मल्टीप्लाई बाय -b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय -d। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो ए बी सी डी तो आएगा, बट फोकस करते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मेरे यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, उसमें अगर मेरे नेगेटिव साइन ऑड नंबर्स में है, तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव होगा। चलिए काउंट करके देखते हैं यहाँ पे कितने नेगेटिव साइन है। 1 2 3, 3 मीन्स ऑड नंबर है, तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑड नेगेटिव, अगर ऑड नेगेटिव है साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्ट क्या होगा आपका, रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा। ओके, रिजल्ट भी आपका नेगेटिव होगा। चलिए एक और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास ये -b मल्टीप्लाई बाय -c मल्टीप्लाई बाय -d मल्टीप्लाई बाय e है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स पहले काउंट करती हूँ कितने हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 4। 4 मीन्स इवन नेगेटिव साइन है, तो जो मेरा रिजल्ट होगा ए बी सी डी ई, वो मेरा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, यानी कि आपको सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि अगर मेरे जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट में नेगेटिव जो है ऑड है, तो रिजल्ट भी आपका नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव इवन नंबर्स में है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। ओके,
आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो किड्स जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ आई हैव एन इंटीजर, ओके, ए एंड बी, अगर मेरे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट हो रहा है, जो भी उसका आंसर आएगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा, जो भी वो प्रोडक्ट आएगा, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ इंटीजर। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे -4 ले लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डिफरेंट साइंस के होंगे तो नेगेटिव ही आएगा आंसर, तो 4 2 ज़ा 8। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 और 4 जो है बेटा, वो दोनों ही मेरे क्या है, इंटीजर्स हैं। बस फर्क इतना है कि जो 2 है वो पॉजिटिव है और जो -4 है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे -8 भी मेरा इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है कि इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू इंटीजर्स, तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट विल आल्सो बी इंटीजर। ओके, ठीक है, ये मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। चलिए दोनों एक बार पॉजिटिव नंबर लेके देख लेते हैं। 3 एंड 5, रिजल्ट फिर 15 होगा। 15 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये भी इसमें एप्लीकेबल है। और एक दोनों ही नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाई -8, 4 8 32 होता है। मगर क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेम साइन है, तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट 32 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी एप्लीकेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। वो है मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने पहले भी आपको बताया है, कम्यूटेटिव जो होती है वो शफलिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड होती है। लाइक हियर इफ आई हैव ए इंटीजर और उसका प्रोडक्ट हो रहा है बी के साथ, जो कि वो भी एक इंटीजर है, तो अगर मैं इनकी प्लेसेस को शफल कर देती हूँ, लाइक हियर बी को मैं पहले कर देती हूँ और ए को पीछे लिख देती हूँ, या ए को सेकंड प्लेस पे कर देती हूँ, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, चलिए करके देखते हैं। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, ये मेरा LHS है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, -10। ओके, फिर से वेरिफिकेशन में सभी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। ओके, एक और मैंने ले ली -5 इंटू 2, तो 5 2 ज़ा 10, क्योंकि इसमें एक अलग अलग डिफरेंट साइंस है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। ओके, तो देखिए मेरा LHS जो है वो इक्वल है RHS के। दैट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बेटा ग्रुपिंग पे फोकस करती है। लाइक हियर मेरे पास 3 इंटीजर हैं, ए, बी और सी। ओके, ए, बी और सी। तो एसोसिएटिव कहती है कि अगर मैं पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर जो भी उसका प्रोडक्ट आता है उसको सी से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो वो ऑलवेज इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी के। ओके, तो इसको भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर लेते हैं। ठीक है, हियर सपोज मेरा ए है 2, बी है -3 और जो सी है उसको मैं 4 ले लेती हूँ। फाइन, चलिए वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, एलएचएस में करते हैं पहले हम। तो यहाँ पे मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो किड्स ऑलवेज पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट की जितनी भी डिजिट्स है उसको सिंगल डिजिट बनाएंगे। तो 2 इंटू 3 मीन्स -6 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 ज़ा 24। मगर क्योंकि दोनों डिफरेंट साइंस हैं तो नेगेटिव आंसर होगा मेरा, तो आंसर हो गया -24। ओके, चलिए RHS पे जाते हैं। RHS में क्या है, मेरा ए बाहर है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2, इसको हम सिंगल डिजिट बनाएंगे। 3 4 ज़ा 12, बट ब्रैकेट होगा बिकॉज ये नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू 12 होता है आपका 24 और नेगेटिव इसका आंसर है। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS।
तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करती हूँ जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है आपके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। ओके, कैसे? अगर मेरा एक इंटीजर ए तो मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, तो दिस विल इक्वल्स टू a इंटू बी, यानी कि एक बार a मल्टीप्लाई होगा b से और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है आपका प्लस, तो वो वापस से a इंटू सी हो जाएगा। ओके, क्लियर? किड्स ये नेगेटिव में भी लगती है, लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे भी एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b, फिर ऑपरेशन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर a मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं। ओके, चलिए ले लेते हैं a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू -5 ले लेते हैं और c इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। ओके, तो LHS पे पहले हम जाते हैं। चलिए देखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, b मीन्स -5 प्लस 3, सॉरी a की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट ऑन की थी, a की वैल्यू लिखनी चाहिए यहाँ पे। तो a मेरा क्या है यहाँ पर? a मेरा है 4। तो ये है मेरा LHS 4 मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट -5 प्लस 3। ओके, तो 4 किड्स पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एज पर अवर बॉडमास रूल। तो ब्रैकेट सॉल्व करते टाइम मैंने क्या देखा? प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, मगर क्योंकि 5 बड़ा है 3 से तो साइन 5 वाला आएगा, तो कि -2 हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी 4 2 ज़ा 8 होता है, बट दोनों क्योंकि डिफरेंट साइन के हैं तो नेगेटिव आएगा। ओके, -8, तो ये मेरा LHS हो गया -8। अब मैं RHS पे आ रही हूँ। तो RHS कहता है a मल्टीप्लाई बाय b, दैट मीन्स ये वाला। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ऑपरेशन लगेगा एडिशन का, और यहाँ पे फिर से मेरा नेक्स्ट आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c, दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो दोनों क्योंकि डिफरेंट साइंस के हैं तो 4 5 ज़ा 20, बट नेगेटिव का आएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12। ओके, तो प्लस माइनस क्या होता है किड्स? माइनस होता है। 20 माइनस 12 8 होता है, क्योंकि 20 12 से बड़ा है तो 20 का साइन आएगा, तो दिस विल बी -8। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मेरा LHS है वो इक्वल टू RHS है। ओके, तो आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। मैं फिर से एक बार इसका एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि प्लीज पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको सिंगल डिजिट बनाइएगा, उसके बाद उन्हें बाहर निकालिएगा, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या कहता है कि मेरा कोई भी इंटीजर, उसको मैं किसी से भी, ऐसा किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो वही आ जाए। ओके, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर भी मेरा नेगेटिव ए आ जाए, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये आ जाए। तो किड्स मल्टीप्लिकेशन में पास एक ही नंबर होता है, वो होता है 1। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी सेम। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसी का मैं एग्जांपल देख लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 23 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से, तो माई आंसर विल बी 23 होंगे। ओके, और इसी जगह अगर मैं -12 ले लेती हूँ तो मेरा आंसर भी -12 ही आएगा। फाइन, चलिए एक और चीज बच्चे हम लोग जो करते चले आए हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि योर आंसर विल बी जीरो ओनली। ओके, किसी भी नंबर को जीरो से, ओके, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके, चाहे वो नेगेटिव हो इंटीजर या फिर पॉजिटिव हो। ओके, -15 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, 15 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज ऑल्सो जीरो। ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज ऑल्सो जीरो, और अगर नेगेटिव 1000 है तो वो भी जीरो। दैट मीन्स कि जीरो के अंदर किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। ओके किड्स, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके,
तो अब मैं नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज करूंगी जिसमें आपकी यही सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होंगी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फॉर अवर एक्सरसाइज 1.2.